हेलो बच्चों, ज्ञानदीप गैलेक्सी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 10 के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का पाठ पहला वाराणसी यानी बनारस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, तो ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दिया है वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। तो वाराणसी मतलब वाराणसी, सु मतलब होता है बहुत, विख्याता मतलब होता है प्रसिद्ध, प्राचीना यानी प्राचीन, नगरी यानी नगर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम मतलब होता है यह, इयम मतलब यह। विमल मतलब होता है निर्मल या स्वच्छ, यानी यह निर्मल। सलिल मतलब होता है जल। तरंग्या मतलब होता है तरंगों वाली। तो यह निर्मल जल तरंगों वाली। गंग्या मतलब गंगा के। कूले मतलब किनारे। स्थिता मतलब स्थित है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या अर्थ हो जाएगा? यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या, अस्या मतलब होता है इसके। घट्टा नाम मतलब होता है घाटों की। अस्या मतलब इसके, घट्टा नाम मतलब घाटों की। वलयाकृति मतलब होता है घुमावदार, यानी इसके घाटों की घुमावदार। पंक्ति मतलब पंक्ति। धौलायाम मतलब होता है श्वेत या सफ़ेद। चंद्रिका, चंद्रिकायाम मतलब होता है चांदनी में। बहु मतलब बहुत ही सुंदर। राजते मतलब सुंदर दिखाई देती है। अस्या मतलब इसके। घट्टा नाम मतलब घाटों की। वलयाकृति मतलब घुमावदार। पंक्ति यानी पंक्ति। धौलाया मतलब सफ़ेद। चंद्रिकाया मतलब चांदनी रात में। बहु मतलब बहुत सुंदर। राजते मतलब दिखाई देती है। अगणिता, अगणिता मतलब होता है अनेक या असंख्य। पर्यटका मतलब होता है पर्यटक। असंख्य पर्यटक। सुदूरे बहुत दूर। देशे भी मतलब देश से। अनेक पर्यटक, सुदूरे ने बहुत दूर, देशे भी मतलब देश से। नित्य मतलब होता है नित्य प्रति या सदैव। अत्र मतलब यहाँ। आयंती मतलब आते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या अर्थ हो जाएगा? अगणिता मतलब असंख्य या अनेक, तो असंख्य लिख लेंगे। असंख्य पर्यटक दूर देश से नित्य यहाँ आते हैं। अस्या मतलब होता है इसके। घट्टा नाम च, देखो लास्ट में च लगा हुआ है। च का अर्थ होता है और। तो अस्या मतलब इसके। घट्टा नाम मतलब घाटों की। शोभा मतलब होता है सुंदरता को। विलोक मतलब होता है देख कर। अस्या मतलब इसके। घट्टा नाम च, च को इधर कर दीजिए। और इसके घट्टा नाम मतलब घाटों की। शोभा मतलब शोभा को। बिलोक के मतलब देख करके। इमा मतलब होता है इसकी। बहु मतलब बहुत अधिक। प्रशंसति मतलब होता है प्रशंसा करते हैं, यानी बहुत। जो यहाँ पर्यटक आते हैं इन इसकी घाटों की सुंदरता को देख करके इसकी बहुत अधिक क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा पैराग्राफ है। वाराणसी प्राचीन काल कालादेव गेहे गेहे विद्याय दिव्य ज्योति दोदते। वाराणसी मतलब होता है वाराणसी में।
प्राचीन कालात एव, देखो देखिए यहाँ प्राचीन काल धन एव लगा हुआ है, तो प्राचीन काल एव मतलब से ही, यानी प्राचीन काल से ही। वाराणसी में प्राचीन काल से ही। गेहे, गेहे मतलब होता है घर घर, यानी वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर। विद्या मतलब होता है विद्या की। दिव्यम मतलब होता है अलौकिक, या दिव्य भी लिख सकते हैं आप लोग इसको। ज्योति यानी प्रकाश। दोधते मतलब होता है जल रही है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या अर्थ हो जाएगा? वाराणसी में प्राचीन काल से ही। गेह, गेह यानी घर घर। विद्या मतलब विद्या की। दिव्य मतलब दिव्य या अलौकिक। ज्योति यानी प्रकाश। दोधते मतलब होता है जल रही है। अधुना अपि, अधुना अपि, अधुना अपि मतलब होता है अधुना अपि, अधुना अपि, अधुना अपि मतलब होता है अधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी। अत्र मतलब यहाँ, आज भी यहाँ। संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत मतलब संस्कृत वाग्धारा मतलब होता है वाणी, यानी संस्कृत वाणी की धारा। सतत मतलब निरंतर। अधुना अपि आज भी, अत्र मतलब यहाँ। संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत मतलब संस्कृत वाग मतलब होता है वाणी की, धारा मतलब धारा। संस्कृत वाणी की धारा। सतत मतलब निरंतर। प्रवृत्ति मतलब होता है प्रवाहित हो रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञान च वर्धति, च लग गया यहाँ पर, तो च का और हो जाएगा, इधर इसको इधर लाजिए। और जनानाम मतलब लोगों के, ज्ञान मतलब ज्ञान को, वर्धते मतलब बढ़ा रही है या बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र मतलब यहाँ। अनेके मतलब अनेक। आचार्य मतलब आचार्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब होता है उच्च कोटि के विद्वान। तो अत्र मतलब यहाँ। अनेके मतलब अनेक। आचार्य मतलब आचार्य। मूर्धन्य मतलब उच्च कोटि के विद्वान, विद्वान से विद्वान। वैदिक, वैदिक यानी वैदिक। वांगम से मतलब होता है साहित्य, वैदिक साहित्य। वैदिक वांग्मय से मतलब होता है वैदिक साहित्य। अध्ययने अध्यापन च, अध्ययने अध्यापन च। अत्र मतलब यहाँ। अनेके मतलब अनेक। आचार्य मतलब आचार्य। मूर्धन्य मतलब होता है, मूर्धन्य भी आप लिख सकते हैं इसको, या उच्च कोटि का विद्वान, विद्वांस, विद्वान। वैदिक वांग्मय मतलब होता है, वैदिक मतलब होता है वैदिक। वांग्मय मतलब होता है साहित्य, वैदिक साहित्य की। अध्ययन मतलब अध्ययन। अध्यापने मतलब होता है अध्यापन। च मतलब और, अध्ययन और अध्यापन में। इदानी मतलब होता है आज भी, इदानी मतलब होता है आज भी। निरता मतलब लगे हुए हैं या रत हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अर्थ इसका। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। अनेका मतलब अनेक। यहाँ अनेक आचार्य, विद्वान, वैदिक यानी कि वैदिक मतलब वैदिक। वांग्मय मतलब साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में आज भी लगे हुए हैं। न केवल भारतीय, न मतलब न केवल मतलब केवल भारतीय, न केवल भारतीय। अपितु, अपितु मतलब होता है बल्कि। न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका, वैदेशिका मतलब होता है विदेशी। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी। गिरवाण, गिरवाणयाः, गिरवाणयाः मतलब, गिरवाण मतलब होता है देव। वाण्या मतलब वाणी, देववाणी। देववाणी किसको कहा गया है? देववाणी संस्कृत को कहा जाता है। तो न केवल भारतीय अपितु मतलब बल्कि, वैदेशिका मतलब विदेशी। गिरवाण, गिरवाणवाण्या मतलब संस्कृत के। अध्ययनाय मतलब अध्ययन के लिए। अत्र मतलब यहाँ। आगस्ती मतलब आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए। अत्र मतलब यहाँ। आगस्ती मतलब आते
हैं। निःशुल्क च विद्या, च मतलब और, निःशुल्क निःशुल्क, विद्या मतलब विद्या, गृह्णन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। न केवल भारतीय, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्क, च मतलब इधर कर दीजिए, च को इधर कर दीजिए, और निःशुल्क विद्या गृह्णन्ति मतलब प्राप्त करते हैं। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। इतएत्रे, इतएत्रे मतलब ये, त्रय मतलब तीन, इतएत्रे ये, त्रय मतलब तीन, विश्वविद्यालय यानी विश्वविद्यालय, संति मतलब है। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इतएत्रे मतलब ये, त्रय मतलब तीन, विश्वविद्यालय, संति मतलब है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तीन विश्वविद्यालय है, हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ। या अगर आसान भाषा में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीन विश्वविद्यालय हैं। येसु, येसु मतलब होता है जिनमें, येसु मतलब होता है जिनमें, नवीना नाम, नवीन, जिनमें नवीन, प्राचीन च देखिए लग गया, च का इधर ला दीजिए, च मतलब और हो जाएगा। नवीना नाम या नवीन, और प्राचीना यानी प्राचीन, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, विषयणा मतलब विषयों की, अध्ययन मतलब होता है अध्ययन, प्रचलित मतलब चलता है या पढ़ाई जाती है। जिनमें नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों की अध्ययन प्रचलित यानी चलती है या पढ़ाई जाती है। ऐसा, ऐसा मतलब होता है यह, ऐसा मतलब यह, नगरी यानी नगर, यह नगर, भारतीय संस्कृति, देखिए यहाँ भारतीय संस्कृति का मतलब होता है भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर। संस्कृत भाषा च फिर आ गया, च को इधर ला दीजिए, बीच में और हो जाएगा। तो ऐसा मतलब यह नगरी यानी नगर, भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थल यानी केंद्र स्थल, अस्ति मतलब है। यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव, इत मतलब यहीं से, एव मतलब ही, यहीं से ही, इत एव मतलब होता है यहीं से ही। संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत मतलब संस्कृत, वाङ्मय मतलब होता है साहित्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृते च, संस्कृते च फिर लग गया, च मतलब और हो जाएगा, और इस और को बीच में ला दीजिए। तो इत एव मतलब यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य, यहीं से ही, इत मतलब यहीं से, एव मतलब ही, यहीं से ही, संस्कृत वाङ्मय मतलब संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश्च और संस्कृति का आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश, सर्वत्र मतलब सभी जगहों पर, प्रसूत मतलब फैली हुई है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या अर्थ हो जाएगा, यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र मतलब चारों ओर या सभी जगहों पर, प्रसूत मतलब फैली हुई है। मुगल युवराज दारा शिकोह, मुगल युवराज दारा शिकोह एक नाम है।
तो मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य, अत्रागत्य मतलब होता है यहाँ आकर। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन मतलब अध्ययन, अक्रोत मतलब होता है किया था, यानी कि जो मुगल युवराज दारा शिकोह था यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया था। स मतलब वह, तेसाम मतलब होता है बाबू उनके, स मतलब वह, तेसाम मतलब उनके, ज्ञानेन मतलब ज्ञान, तथा मतलब होता है इतना, प्रभाविता मतलब होता है प्रभावित हुआ। स मतलब वह, तेसाम मतलब उनके, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, तथा मतलब इतना, प्रभाविता मतलब प्रभावित, अभवत मतलब हुआ, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। यत, यत मतलब होता है कि, यत मतलब कि, तेन मतलब, यत तेन, वह इतना प्रभावित हुआ कि, तेन मतलब उसने, उपनिषदाम, उपनिषदाम मतलब होता है उपनिषदों का, अनुवादम मतलब अनुवाद, पारसी भाषायाम, पारसी भाषा यानी फारसी भाषा, फारसी भाषा, कारिता मतलब कराया। यहाँ से पढ़ लीजिए फिर से, मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अगला पैराग्राफ देखिए, इयम मतलब होता है यह, यम मतलब होता है यह, नगरी यानी नगर, यह नगर, विविध धर्माणाम संगम स्थली, विविध मतलब होता है विभिन्न, धर्माणाम मतलब धर्मों की, संगम स्थली यानी संगम स्थली है। यह मतलब यह, नगरी मतलब नगर, विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों की, संगम स्थली यानी संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध, तीर्थशंकर, ये सब नाम है। महात्मा बुद्ध, तीर्थशंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च, अन्य मतलब अन्य, च मतलब और अन्य, बहु मतलब बहुत से, यानी यहाँ से देखिए, महात्मा बुद्ध, तीर्थशंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य मतलब और भी, च मतलब और अन्य भी, बहु मतलब बहुत से, महात्मा मतलब महात्मा। अत्रागत मतलब यहाँ आकर, और भी और बहुत से महात्मा ने यहाँ, अत्रागत मतलब यहाँ आकर के, स्वीयान मतलब होता है अपने, विचारान मतलब होता है विचारों का, प्रसारान मतलब होता है विचारों को फैलाया या प्रचार किया। यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थशंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य भी बहुत से महात्मा ने यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रचार किया या फैलाया। न केवल दर्शने, न केवल दर्शन साहित्य धर्मे, अपितु मतलब बल्कि, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्रे अपि मतलब जहाँ भी अपि लग जाए तो वहाँ भी हो जाता है, तो कला क्षेत्र में भी, इयम मतलब यह, नगरी यानी नगर, विविधा मतलब होता है विभिन्न, कला नाम मतलब कलाओं, शिल्पनाच और शिल्पों, च लग गया तो च को बीच में ला दीजिए, और शिल्पों, कृत्य मतलब के लिए, लोके मतलब संसार में, विश्वता मतलब होता है प्रसिद्ध है। यानी यहाँ से देखिए, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी, यह मतलब यह,
नगरी या नगर विभिन्न कला ना मतलब कलाओं, शिल्पा नाच और शिल्पों कृति मतलब के लिए, लोके मतलब संसार में, प्रसिद्धता मतलब प्रसिद्ध है। अत्रत्या, अत्रत्या मतलब होता है अत्रत्या, अत्रत्या मतलब यहाँ की कौशेय साटिका, कौशेय मतलब होता है रेशमी, साटिका मतलब होता है साड़ी। अस्य अत्रत्या मतलब यहाँ की, कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ी, देशे मतलब देश देश में या कई देशों में, देश विदेश में, सर्वत्र मतलब चारों ओर, स्पृहंती मतलब होता है पसंद की जाती है। तो अत्रत्या मतलब यहाँ की, कौशेय साटिका मतलब रेशमी साड़ी, देशे मतलब देश विदेश, सर्वत्र मतलब सभी जगहों पर, स्पृहंते मतलब पसंद की जाती है। अत्रत्या मतलब यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ मतलब होता है पत्थर की मूर्ति, प्रथिता मतलब होता है प्रसिद्ध है, यहाँ की पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध है। इयम मतलब यह, नीजा, नीजा मतलब होता है अपनी, नीजा मतलब अपनी, यह अपनी, यह अपनी प्राचीन परंपरा, प्राचीन परंपरा, यह अपनी प्राचीन परंपरा का, इदानीम अपि, इदानीम मतलब आज भी, अपि मतलब भी, आज भी, परिपालयन्ति पालन कर रही है, यह अपनी प्राचीन परंपरा का आज भी पालन कर रही है। तथे मतलब इसलिए, गीयते मतलब गाया जाता है, कभी भी मतलब कवियों के द्वारा, इसलिए कवियों के द्वारा गाया जाता है। ये पद्यांश है, ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट दिया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्रम भूषणम, कौपिन यत्र कौशेयकाशी केनोपमायते। क्या दिया है कि मंगलम मरणम यत्र, तो यत्र मतलब होता है जहाँ, मरणम मतलब मंगल हो, मरणम मतलब मरना, मंगलम मतलब मंगल हो, यानी जहाँ मरना मंगल हो। विभूति यत्र, विभूति मतलब विभूति को, यत्र मतलब जहाँ, भूषणम मतलब भूषण, आभूषण समझा जाए, यानी जहाँ विभूति क्या हो, आभूषण हो। यहाँ समझिए, जहाँ मरना मंगल हो, जहाँ विभूति को आभूषण समझा जाए। कौपिन, कौपिन मतलब होता है लंगोटी, यत्र मतलब जहाँ, कौशेय, कौशेय का अर्थ होता है कौपिन, कौपिन यत्र कौशे, कौपिन मतलब होता है लंगोटी, यत्र मतलब जहाँ, कौशे मतलब रेशमी वस्त्र हो, काशी, केन उप, काशी के मतलब किससे, नोप मतलब किससे, उस काशी की किससे, मायते मतलब उपमा की जा सकती है या मापा जा सकता है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है। फिर से समझ लीजिए एक बार, जहाँ मरना मंगल हो, जहाँ मरना मंगल हो या कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म को आभूषण समझा जाए, ठीक है ना, जहाँ भस्म को आभूषण समझा जाए, जहाँ लंगोटी को रेशमी वस्त्र, जहाँ की लंगोटी रेशमी वस्त्र हो, उस काशी की तुलना या उस काशी की माप किससे की जा सकती है, उस काशी की तुलना या उस काशी की माप किससे की जा सकती है। तो हमने पूरा अनुवाद बता दिया।
आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।